पर मारियोपोल में एक स्कूल पर बम गिराने का आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि स्कूल में दाह शिविर बनाया गया था जिसमें करीब 400 लोग रह रहे थे। रूस के हमले में से स्कूल की पूरी तरह तबाह होने का दावा किया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। इससे पहले रूसी सेना ने मारियोपोल में एक थिएटर पर बम गिराए थे। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर बमबारी के बीच मारियोपोल से करीब 4,500 नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया था। रूस ने आरोप को खारिज कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से। तो मारियोपोल की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच ये एक तस्वीर आप देखिए जहां कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, सीज फायर करने को तैयार नहीं है और ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो बीते 26 दिन में बदली नहीं है। यानी एक के बाद एक गुजरते दिन के साथ और भयावह तस्वीरें और बर्बादी वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और इसी कड़ी में एक और तस्वीर है यूक्रेन के मारियोपोल से, जहां आप देखिए जिस भी दिन हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें, वहां लोगों की मौजूदगी नहीं बल्कि हवाई हमले के जरिए पूरे शहर को तहस नहस किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। पूरा का पूरा शहर ऐसा लगता है कि ये ऐतिहासिक कोई इमारत हो, ये खंडहर में तब्दील हुआ। लेकिन ये मौजूदा वक्त में अब सब कुछ संभव नहीं लगता है कि सीज फायर हो। यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया है। इस बीच और दावा किया गया है कि रूस के सैनिकों ने मारियोपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया है, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। इसके साथ यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाने की फिराक में है। हालांकि रूस के यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया है रूस ने और दावा किया है कि यूक्रेन के नागरिकों ने उनसे शरण लेने की गुहार लगाई थी। और रूस ने यह भी दलील दी है कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त यूक्रेन के खेरसौन में रूसी सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और उन्होंने वहां से गुजर रहे रूसी फौज के काफिले को घेर लिया। हाथों में यूक्रेन का झंडा लिए इन लोगों ने रूस के इन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रूस के सैनिक भी यूक्रेन की जनता के गुस्से के आगे बेबस नजर आए और उन्होंने अपने काफिले को पीछे हटाने में ही भलाई समझी। ये खेरसौन इलाके की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना का काफिला का विरोध किया है यूक्रेनी नागरिकों ने और ये विरोध शुरुआती दिन से लेकर आज 26वें दिन भी जारी है। लेकिन रूस की सेना को फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस इतना फरमान मालूम है कि पुतिन ने कहा है कि काबू कर लो, कब्जा कर लो यूक्रेन पे, और वो उसी राह में आगे बढ़ रहे हैं। बेलारूस की रूसी सैनिकों की मदद करने की खबर सामने आने के बाद कुछ यूक्रेनी महिलाओं ने भी जंग में रूसी फौज से लोहा लेने का दावा किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में 5 महिलाएं हथियारों के साथ नजर आई, जिसमें इन्होंने अपने मुल्क में हो रही रूसी बमबारी का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। ये वो महिलाएं हैं जो युद्ध के मैदान में डटी हुई हैं और अपनी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। रूसी सेना का मुकाबला ये महिलाएं, ये योद्धा महिलाएं करेंगी। यूक्रेनी महिलाओं ने आंखों में आंखें डालकर रूसी फौज के सामने ये ऐलान कर दिया है कि हम युद्ध के मैदान से हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा मुल्क वापस अपनी सूरत में ना पहुंच जाए। और पिछले करीब 4 हफ्तों से रूसी सेना कीव पर जमकर मिसाइल दाग रही है। टैंकों के धमाकों से कीव दहल उठा है, लेकिन ना तो ज़ेलेंस्की की फौज पीछे हटी, ना ही वहां के आम लोगों का हौसला टूटा। कीव के मेयर विताली क्लत्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और कीव की जंग में वो शहर की सड़कों और दूसरे मोर्चों पर घूमते हुए फौजियों और कीव के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अगर यकीन नहीं होता तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा है। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग नजर आते हैं और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है। शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा है। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच भी कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल है। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक है। Герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам в этом помогает родной город. इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के पोलैंड जाने की खबर मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर, जंग के बीच पोलैंड जाने वाले हैं जो बाइडेन। 25 मार्च को बाइडेन जाएंगे पोलैंड। युद्ध को रोकने पर बातचीत होगी। हालांकि इस बीच 5वें दौर की बातचीत तो आज हो रही है। आज इससे क्या निकलता है इस पर निगाहें, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी पश्चिमी देशों का दखल होगा, अगर बाइडेन इसमें बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे तो पुतिन का तल्ख तेवर और भी हो जाना है तल्ख, क्योंकि वो पहले ही संकेत दे चुके हैं किसी ने दखल दिया इस मामले में छोड़ेंगे नहीं, परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ये जब युद्ध का ऐलान किया था उन्होंने पहले दिन, उस दिन से लेकर अभी तक तेवर बिल्कुल पुतिन का वही है। लेकिन इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः 25 मार्च को जो बाइडेन पोलैंड जाने वाले हैं और ये जो दौरा है उनका वो रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसी बातचीत हो प्रतिनिधिमंडल से और बाइडेन कोई रास्ता सुझाए। लेकिन क्या ये संभव है? और यूक्रेन में 26 दिनों से जारी जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती एक बार फिर से दिख रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में, क्योंकि एक और पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने सुरक्षा के लिए लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भी भेज दिया है। माना जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क चुका है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने की चुनौती के तौर पर ले लिया है। यही वजह है कि इस जंग को जीतने के लिए वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने को तैयार दिखने लगे हैं और इसके संकेत भी कई दफा वो दे चुके हैं कि हम अब हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, जहां क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि रूस का जो कदम है, जो पुतिन स्टेप उठा रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है अपने परिवार को रूस जैसे सुरक्षित जगह से भी उन्होंने साइबेरिया भेज दिया है। वो अपने परिवार के सदस्यों को वहां भेज चुके हैं और अब लगता है कि शायद ये लड़ाई, शायद ये युद्ध आर पार की मोड में है। और आर पार का मतलब क्या? परमाणु युद्ध है। ये सवाल सब समझना चाहते हैं, हालांकि दुनिया के एक्सपर्ट तो कहते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन पुतिन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से 26 दिनों तक तबाह करेंगे रूस। यूक्रेन में युद्ध का 26वां दिन है। अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग जारी है।
रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है। मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां-कहां सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। ये हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं और ये जो इलाके हैं चर्निव, इरपिन, क्यू, निप्रो, खार्किव, डोनेट्स्क, मारियोपोल, वोल्नोवाखा, ये तमाम जो जगह है यहाँ पे सबसे ज्यादा बमबारी। और इन दिनों अगर हम लगातार आपको खबरें क्यू को लेकर दिखा रहे हैं तो इसके पीछे मकसद बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसी की घेरेबंदी चारों तरफ से कर ली गई है और इसकी घेरेबंदी का मतलब है कि इस पे कब्जा करना और इसके जरिए तख्ता पलट पूरे यूक्रेन में करना। लेकिन क्यू में यूक्रेनी सेना ने कैसे घेरेबंदी की है, ये चारों तरफ से वो भी उस तरीके से डटे हुए हैं कि कितनी भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूस की सेना पहुंच जाए, क्यू को हम काबू नहीं करने देंगे। और क्यू में ही मौजूदा वक्त में अभी ज़ेलेंस्की की मौजूदगी है, ज़ेलेंस्की यहीं पे है और जब भी रूस कहता है कि वो इस इलाके को छोड़कर क्यू को, राजधानी क्यू को छोड़कर जा चुके हैं, तो एक बाकायदा वो वीडियो मैसेज जारी करते हैं और उस वीडियो मैसेज के जरिए बताते हैं कि हम यहीं पे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस मैप के जरिए बता रहे थे। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें